नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने पर कई सौगात देने का वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को 8 गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोबारा सरकार बनी तो 200 यूनिट तक खपत करने वालों के घर बिल नहीं आएगा। अधिक खपत करने वालों के लिए भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने जनसभा के दौरान 8 घोषणाएं की हैं। एल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 हैं, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, आशा है आपने ध्यान से सुनी। टिकट बंटवारे के बाद उपजी नाराजगी अब चुनाव मैदान तक पहुंच गई है। चुनावी रण में कांग्रेस बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी तो ऐलान कर दिए हैं, लेकिन उसकी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नेता नाराज होकर बगावत कर चुके हैं। ये नेता या तो निर्दलीय या फिर स्थानीय पार्टियों की शरण में हैं। सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस ने 71 विधायकों में से 22 विधायकों का टिकट काट दी है। ऐसे में सबसे ज्यादा बगावत कांग्रेस झेल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर हुए टिकट बंटवारे के बाद बगावत की आग धधकती हुई दिख रही है। इस बगावत की आग को शांत करने की कोशिशें तो खूब हुई, मगर सियासी चिंगारी अब बुझती हुई नहीं दिख रही है। जिन विधायकों के टिकट काटे गए वो अब निर्दलीय या फिर जनता कांग्रेस जोगी से हाथ मिलाकर चुनावी रण में कूद पड़े हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कांग्रेस सरकार के कामकाज से खुश नहीं थी, इसलिए विधायकों के थोक में टिकट काट दिए गए। कांग्रेस हाईकमान को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं था, इसीलिए बगावत की आग धधक रही है। दरअसल सरायपाली से विधायक किस्मत लाल चंद ने कांग्रेस से टिकट कटने के बाद जोगी कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया, जहां उन्होंने जोगी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। इसी तरह से धमतरी से पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता गुरमुख सिंह होरा ने टिकट कटने के बाद नाराजगी जताई और निर्दलीय रण में ताल ठोक दी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने मौजूदा 71 विधायकों में से 22 विधायकों का टिकट इस बार काट दिया है।
जिसे लेकर बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। किस पार्टी में किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी यह तय करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के आला कमान को है। पार्टी हर कार्यकर्ता के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन करती है। जो लोग अभी तक विधायक की भूमिका में थे वो किसी अन्य भूमिका में रहेंगे, जो कार्यकर्ता की भूमिका में थे वो चुनाव लड़के विधायक की भूमिका में आएंगे। पार्टी अपने सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करती है, उसके हिसाब से भूमिका सुनिश्चित करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के समान अलोकतांत्रिक नहीं है। हार का पटाखा जो कहते हैं या बगावत का पटाखा जिससे हार शुरू होती है, वो जब 2.5 साल का टीएस सिंहदेव और बघेल साहब के बीच में जब निर्णय किया था उसी समय लिख दिया था और वहीं से बगावत शुरू भी हुई, अंदरूनी खींचातान भी हुआ। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अन्य लोग जो कांग्रेस के टिकट जिनका कटा है वो या तो निर्दलीय जा रहे हैं। वहीं जिन नेताओं को इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने का भरोसा था, उन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी में भीतरघात या फिर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का साथ देने की वो सोच रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा थोक में काटे गए टिकट पर अब बीजेपी तंज कस रही है। भाजपाई कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सर्वे करवाया, जहां विधायकों का परफॉर्मेंस कमजोर था इसलिए टिकट काट दिए गए, यानी सरकार का कामकाज सही नहीं था। कांग्रेस हाईकमान ने हार के डर से अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटा, मतलब हाईकमान जानती है यहां कामकाज सही नहीं चल रहा। और आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट जो है वो काटे हैं और ये जो 22 विधायक हैं कोई 50,000 से, कोई 45,000 से, कोई 40,000 से पिछला चुनाव जीता। इनकी टिकट काटना मतलब यह है कि आपने जो भारी भरकम वोटों से विधायक बनाए थे, जीते थे, जनता ने उनका विश्वास इन्होंने खो दिया। ये जो कहते हैं कि हमारी सरकार भरोसे की सरकार है, कि 22 विधायकों की टिकट क्यों काटने? बहरहाल सभी राजनीतिक दलों में परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, लेकिन थोक में टिकट काटने का खामियाजा कांग्रेस को शायद उठाना पड़ सकता है। वहीं इसके बाद उपजे विवाद और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की वजह से बीजेपी को इसका फायदा क्या मिल सकता है? रायपुर से विकास यादव, इंडिया वॉइस। पुलिस को गांधीनगर वार्ड में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा विक्रय करने के लिए ग्राहक का इंतजार करने वाले व्यक्ति की जानकारी मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आपको बता दें, गांधीनगर वार्ड में गांजा विक्रय करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था, जिसे पहचान करके पकड़ा लिया गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी से 20 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं आरोपी के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में एनडीपीएस एक्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। तो जगदलपुर में पुलिस ने गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर ही गिरफ्तारी की गई है। पास से 20 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। चित्रकूट में सीपीआई पार्टी के 120 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में प्रवेश दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज ने सीपीआई कार्यकर्ताओं को विधि से कांग्रेस में प्रवेश कराया और उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश किया। तो जगदलपुर में आपको बता दें, सीपीआई कार्यकर्ताओं ने छोड़ी है पार्टी। 120 कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। दीपक बैज ने रीति नीति से यह प्रवेश कराया है। जगदलपुर में 2 दिवसीय अंतरिक्ष ज्ञान अभियान कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शिरकत की। IDYM फाउंडेशन और अक्षत ज्योति सॉल्यूशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 20 विद्यालयों के छात्र
इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में शामिल हुए। अंतरिक्ष से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर सैटेलाइट, रॉकेट, चंद्रयान के मॉडल से बच्चों को समझाया गया। कोई भी दो बच्चे जल्दी। तो आपको बता दें, जगदलपुर में अंतरिक्ष ज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों को तमाम तरह की जानकारियां दी गई। 2 दिवसीय कार्यशाला का यह आयोजन है, जिसमें 20 विद्यालय के छात्र शामिल हुए और तमाम सैटेलाइट से जुड़े हुए, चंद्रयान से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई, बच्चों को ज्ञान दिया गया। टेक्नोलॉजी से धरती की नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ मोतीवाला है। मैं उपाध्यक्ष श्री गुजराती शिक्षण समिति और फाउंडर अक्षर ज्योति सॉल्यूशंस। हम IDYM फाउंडेशन, जो कि इसरो की प्रमाणित स्पेस ट्यूटर संस्था है, वो पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलाओं में निकलकर अंतरिक्ष ज्ञान अभियान चला रही है, जिसके तहत वो सभी स्कूल्स में जाकर अलग अलग सैटेलाइट्स के मॉडल्स, रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, चंद्रयान के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। तो इसी कड़ी में बस्तर पूरी टीम एक्सपर्ट्स की 7 से 8 एक्सपर्ट्स हैं, वो पधार रहे हैं हमारे बाल विहार विद्यालय में 29 और 30 अक्टूबर को। तो 29 और 30 अक्टूबर को 10 बजे से एक कार्यशाला चालू होने जा रही है। इसमें हम सभी स्कूल्स के बच्चों को हमने आमंत्रित दिया हुआ है। तो हर एक सेशन में 8 से 10 स्कूल्स को हमने चयनित कर उनको बुलाया है, जिसमें बच्चे आकर के इस कार्यशाला को अटेंड करेंगे, अंतरिक्ष के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कलेक्ट्रेट के आस्था सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जानकारियां दी गई, तो वहीं विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन दायित्व में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात बस्तर कलेक्टर ने कही। उसी दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि बस्तर जिले के मतदाताओं और अन्य जिला में मतदान दिवस पर सुरक्षा कर्मियों के साथ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, तो वहीं अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा बलों के जवान डाक मतपत्र के माध्यम से 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर में सुविधा केंद्र स्थापित किया है। महासमुंद में आज नामांकन का अंतिम दिन था, तो वहीं जिले के चारों प्रत्याशी आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाजे गाजे के साथ नामांकन भरने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे। आपको बता दें, चारों प्रत्याशी ने अंतिम दिन नामांकन भरा। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस की जीत का दम भर रहे हैं। सूरजपुर की तीनों विधानसभा सीट के प्रत्याशी ने आज शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी नामांकन रैली में शामिल हुए। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं उन्होंने तीनों विधानसभा सीट पर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन का फैसला हाईकमान का होता है। तो आपको बता, तीनों विधानसभा सीट के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। सूरजपुर में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया। आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। नामांकन रैली में उप मुख्यमंत्री भी टीएस सिंहदेव मौजूद रहे।
कोरबा की चारों विधानसभा में बागियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। जो कयास लगाए जा रहे थे वह सब धरे के धरे रह गए। अब आलम यह कि मुख्य दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस वोटरों के अलावा बागियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में जुट गई हैं। कोरबा से जहां वर्तमान विधायक जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी से लखनलाल देवांगन के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन अब इसी बीच अजीत जोगी की पार्टी बसपा पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार जो अलग अलग समाज से आते हैं, इन्होंने सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। तो कोरबा में आपको बता दें, उम्मीदवारों ने बिगाड़ा है चुनावी समीकरण। हम लोगों का जो एक मिशन था, जो 15 साल पहले जिस मिशन की शुरुआत की है कि कोरबा क्षेत्र में सभी समाज का अपना सामाजिक भवन होना चाहिए। उसमें वैसे तो गुप्ता कुमार पर लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ साथ ये भी है कि पहले 15 साल पहले जब शुरुआत की है उस समय समाज को 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख देते थे। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख देंगे। तो अब जो भवन बनेगा आगे आने वाले समय में, अभी आपका 20 लाख का बनेगा और जिस दिन उद्घाटन करेंगे और भी आगे सुधर। कोरबा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। यही वजह है कि पुलिस दिन रात मेहनत कर अवैध कार्य में लिप्त लोगों की धरपकड़ करने के साथ ही शहर की शांति व्यवस्था को कायम रखने के प्रयास में जुटी हुई है। रविवार को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को संदेश दिया कि वे भयमुक्त होकर वोट डालें बिना किसी लालच और डर के। इससे पहले एसपी ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। फ्लैग मार्च से पहले एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कोतवाली थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वाली को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार सजग है और फ्लैग मार्च निकाला गया। 17 नवंबर को सेकेंड फेज में मतदान होना है कोरबा के चारों विधानसभा क्षेत्रों में। उस मतदान के लिए, उस चुनाव के लिए चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक और बिना डर के, बिना किसी लालच के हो, उसको देखते हुए आज हम लोगों ने कोरबा पुलिस की तरफ से एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। फ्लैग मार्च बेसिकली पारंपरिक रूप से चुनाव के पहले क्षेत्र में डर का जो माहौल रहता है उससे पब्लिक को दूर करने के लिए कराया जाता रहा है, और उसी परंपरा को हम लोगों ने अभी यहाँ पे मतलब आज फॉलो करने का प्रयास किया और कोशिश करेंगे कि पब्लिक उस फ्लैग मार्च और रूट मार्च की ताकत को फील करे और उस के फील से वोट देते वक्त, मतदान देते वक्त निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से अपना मतदान का प्रयोग करें और अपने भविष्य और लोकतंत्र का चुनाव। जांजगीर जिले के ग्राम पनगांव में रहने वाले ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है। गांव की सड़क नहीं बनने से आक्रोशित ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव को में वोट नहीं डालने का निर्णय लिया था, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को 6 महीने के भीतर सड़क बन जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण मान गए और चुनाव बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया। जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहत की सांस लिया। आपको बता दें, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली गांव की सड़क नहीं बनने से आक्रोशित होकर गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने की चेतावनी प्रशासन को दी थी। पनगांव से सेंदरी पहुंच मार्ग है, जो 3 किलोमीटर की दूरी है, उसके लिए गांव वाले हम लोग लगातार मांग कर रहे थे और इनके संबंध में हम लोग समस्त ग्रामवासी वोट नहीं डालने का भी हम लोग बोले गए थे कि जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे। इस संबंध में तहसीलदार मैडम एवं एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के ई साहब खरे साहब भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा गांव वाले को समझाइश देकर और पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि रोड 6 महीने तक बन जाएगा। उसके बाद ग्रामवासियों ने यह मांग किया कि भाई आप लिखित में दे दीजिए हम लोग को।
और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।